ये सुहाना सा बारात विदा करने के लिए जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसे इकट्ठा मत करिए। आप उसे कामयाब बनाइए, उसके बाद आगे वो खुद सब देख लेगी, संभाल लेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आप सभी का चंचल की उड़ान 111 में। जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम पाई पाई जोड़ने लगते हैं कि हमें दहेज देना है, हमें खूब धूमधाम से बारात विदा करना है, उसे बहुत सारा सोना देना है, बहुत सारा दहेज देना है, उसे सारी सुख सुविधा देना है। यही तो होता है हमारे साथ। हम आपसे पूछते हैं कि हम अपनी बेटी की विदाई को आलीशान बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके बिजनेस में, उसकी शिक्षा में, उसको आत्मनिर्भर और कामयाब बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। उसे एक अमीर घर की बहू तो देखना चाहते हैं, पर उसे आत्मनिर्भर, कामयाब और अपने पैर पे खड़ा हुआ नहीं देख सकते। सोचिए, अगर खुदा न खास्ता कभी शादी के बाद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, कोई घटना घट गई, कुछ भी हो गया, तो वो क्या करेगी? आपका सोना उसे काम देगा? आपका दहेज उसे काम देगा? आपका वो आलीशान जो आपने बारात विदा किया था, वो उसके काम आएगा? नहीं। सोचिए, अगर आपने उसको आत्मनिर्भर बनाया होता, कामयाब बनाया होता, उसे अपने पैरों पे खड़ा बनाया होता, तो उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आज वो सक्षम होती, तो जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बट अगर वो मजबूत होती तो आज उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, रोना नहीं पड़ता, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वापस आपके पास आने की बात भी नहीं करती वो कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि शादी के बाद तो आप भी नहीं देख पाएंगे। आप भी जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक आप तो जान देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शादी होते ही न जाने क्या हो जाता है कि सब प्यार मोहब्बत सब कम हो जाता है, भार लगने लगती हैं बेटियां। अगर वो वापस घर आने की बात कर दे, रहने की बात करने लगे, तो परेशान हो जाते हैं आप, कैसे क्या होगा। तो जिस तरह आप अपने बेटे को शुरू से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं, उसी तरह आप अपने बेटी को भी पढ़ाइए, लिखाइए, बराबर कर रखिए। और तब तक आप शादी मत करिए जब तक वो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती। जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करे, बिजनेस भी कर सकती है, कोई शौक का भी काम कर सकती है, लेकिन वो अपने पैर पे खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आप शादी करिए। आप दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना बंद करिए, आप उसको आत्मनिर्भर बनाइए, कामयाब बनाइए। आप शुरू से उसे इतना मजबूत बनाइए, इतना काबिल बनाइए, इतना कामयाब बनाइए कि उसे भविष्य में किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और आपका भी सर ऊंचा हो और आपकी बेटी भी शान से रहे। तो प्लीज दहेज का पैसा इकट्ठा मत करिए, आप उसे कामयाब बनाने में फंड इकट्ठा करिए। उसका दहेज, उसका सोना कोई छीन सकता है, उसके साथ भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो काबिलियत है वो कोई नहीं छीन सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो उसके पास ही रहेगा, आखिरी सांस तक उसके पास ही रहेगा। तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो जो उसे दिया है वही उसका पूरा जीवन निकाल सकता है। तो प्लीज आप ये दहेज के लिए पैसे, शादी के लिए पैसे, ये सुहाना सा बारात विदा करने के लिए जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसे इकट्ठा मत करिए। आप उसे कामयाब बनाइए, उसके बाद आगे वो खुद सब देख लेगी, संभाल लेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू।